देखिए बच्चों, जो आज का लेसन रहेगा रसायन विज्ञान में, उसको तुम्हें ध्यान देना है। फिर आप देखेंगे इसमें रसायन विज्ञान में जो आज का लेसन है या आज का जो टॉपिक है परमाणु। अब परमाणुओं में आप लोगों को पढ़ना है कोश। परमाणु में क्या पढ़ना है? कोश। कोश को किस प्रकार डिनोट करेंगे, मतलब किस प्रकार व्यक्त करेंगे? के यल यम यन, इस प्रकार बोल देना है। परमाणु में कोश किस प्रकार विभाजित करेंगे? के यल यम यन। फिर इसके बाद कोश को उपकोशों में बांटा जाता है। कोशों को किस में बांटा जाता है? उपकोशों में। जैसे पहले कोश को एस, एक ही उपकोश में बांटा जाएगा, उसको बोलते हैं एस। फिर इसके बाद दूसरा जो कोश है एल, उसको दो भागों में एस पी। फिर इसके बाद एम कोश को तीन भागों में, जैसे एस पी डी। और चौथा जो कोश आता है यन, उसको एस पी डी एफ। लेकिन इसके बाद भी एक जी उपकोश आता है, उसके विषय में विशेष मतलब आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक, अब हम आपको यहाँ पर चित्र बनाकर समझाए दे रहे हैं। जैसे ये एक केंद्र होता है, क्या मिला आपको? केंद्र। केंद्र यहाँ पर धनात्मक कहा गया या प्रोटॉन। ठीक, इसमें अन्य कण भी पाए जाते हैं। इसके बाद पहली कक्षा, इसी को कोश कहा गया। दूसरी कक्षा, दूसरा कोश। तीसरी कक्षा और इसके बाद चौथी कक्षा। जब चार कक्षाएं आपको मिल चुकी हैं तो देखिए यहाँ पर गिनती आप लिख सकते हैं, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। अब चार कक्षाओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे के यल यम यन। ठीक, इसके बाद इसी में आप लोगों को बोल देना है कि उपकक्षाएं, उपकक्षाओं को किस प्रकार, या फिर उपकोश। क्या बोलेंगे? उपकोश। इस के को आप एक ही उपकोश में बांटते हैं, एस उपकोश। ठीक, इसके बाद दूसरी कक्षा जो आती है यहाँ पर यश पी। फिर इसके बाद तीसरे कोश में पहुंचेंगे तो यश पी डी। फिर चौथे उपकोश में पहुंचते हैं तो यश पी डी एफ। ठीक, अब इनमें संख्याएं आपको गिनना है कि इसमें कितने कितने संख्याएं उपस्थित होंगी। ठीक, जैसे इसमें कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने? 2। फिर इसके बाद 2 के बाद 8, इसके बाद 18 और चौथी कक्षा में 32। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप? ये फार्मूला 2n² के अनुसार चलता है। फार्मूला क्या रहेगा? जो आपको सूत्र याद रखना है कि पहली कक्षा में या फिर n बराबर 1 2 3 4, इस तरह आपको रखना है। जैसे इस फार्मूले में आप लिखेंगे n बराबर 1, तो यहाँ पर n की जगह में 1 आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 के पावर 2, तो 1 के पावर 2 करोगे तो 1 ही रहेगा। ठीक, तो पहली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरी कक्षा में लिखेंगे तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। n की जगह में जैसे n² है तो आप यहाँ लिखेंगे n बराबर 2। इसका मतलब 2 के पावर 2 लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये आपको दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, मिलेंगे। ठीक, इसके बाद इसी फार्मूले में आपको क्या लिख देना है? n बराबर 3, तो 3 के पावर 2 लिखेंगे, तो 3 त्रिक 9 दूनी 18। इसका मतलब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 3। इसके आगे चलते हैं, 2n² तो रहेगा आपका फार्मूला। फिर इसमें कितने कोशों की संख्या? 4। ये चौथे कोश में, तो 4 चौको 16 और 16 दूनी 32। ये आपका हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। ठीक, क्या स्पष्ट किया?
पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में ये दूसरा n बराबर 2 लिख दिया है तो 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरी कक्षा में n बराबर 3 लिख दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में n बराबर 4 लिखा है तो 32 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद इसमें आप उप कक्षाओं में कैसे इसको अलग अलग वितरित करेंगे, इसमें हम अभी आपको बता दे रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर 2 है तो इस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 और बचा शेष 6, अर्थात इस कोष में, इस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और पी उपकोष में 6। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2 इस उपकोष में हो गया, पी में 6 मिल गया। अब देखिए 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी तीसरी कक्षा में, तो 18 को आपने इस उपकोष को 2 दे दिया, पी उपकोष में ये आपको 6 मिल गया, तो 2 और 6 कितना हो गया 8, बची संख्या 10। इसका मतलब डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन वितरण के अनुसार पहुंचते हैं। इसके बाद अब आपका आता है चौथी कक्षा। चौथी कक्षा में तो आपको n बराबर कितना कहा, चौथी कक्षा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको मिलेगा 32। अब ये sp-d-f में किस प्रकार वितरित होना है, बंटना है, उसके लिए आपको हम समझाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर जैसे s है तो s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, p में कितने मिलेंगे 6, p में कितने मिलेंगे 6 आपको वितरित कर देना। d में पहुंचेंगे, देखिए यहाँ हम आपको बता चुके हैं d में पहुंचता है 10, तो बचा कितना आप ये देख लेना है। देखिए यहाँ पर आपको 2 और 6 कितना हो गया 8 और ये कितना बचा आपका 10, 18 हो गया। 32 में 18 माइनस कर दो, बचेगा आपका शेष 14। इसका मतलब क्या प्राप्त हो गया भाई, देखिए s में 2, p में 6, 10 में वो d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन वितरित हो गए। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि हम आपको सचित्र वर्णन समझाया। ठीक, कि ये केंद्र है, केंद्र में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं, ये माइनस होता है, ये धनात्मक मिलेगा और इसी में न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं, न्यूट्रॉन। अन्य कण भी हैं, पॉजिट्रॉन, पाई मेशान। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो अगर कहा जाए कि पहली कक्षा में या पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको 2 मिलेगी, या कह देंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन वही वितरित होके इस उपकोष में पहुंचते हैं। ठीक, इसके बाद पहुंचेंगे दूसरी कक्षा में, ये दूसरी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। अगर उपकोषों में बांटना है तो ये हम आपको समझा दिया है कि sp में s में 2 और p में 6। देखिए पहली कक्षा हो गया, दूसरी कक्षा हो गया, तीसरी कक्षा में आप जब पहुंचते हैं तो तीसरी कक्षा को m से प्रदर्शित करते हैं और ये 3 उपकोषों में बढ़ जाती है, sp-d। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन। यदि आपसे पूछा जाए कि m कोष में, ये तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 बता देना। ठीक, चौथे उपकोष वो कोष में, चौथे कोष में या n जो n से प्रदर्शित किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेंगे तो 32। ठीक, ये हम आपको पूरा समझा दिया कि कोष, उपकोष, परमाणु के अंतर्गत न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन या पाई मेशान सब पूरा बता दिया। इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अब देखिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप ये सब पूरा वीडियो आप क्या करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक, और इसके बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे। ठीक, और नहीं भी